जाता है कि अफवाह की वजह से इस तरह से कुछ शरारती तत्व होते हैं, कुछ एनार्किस्ट होते हैं जो भीड़ में घुसते हैं और तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं और उसकी वजह से ये हादसा होते रहते हैं। तो इसके ऊपर पुलिस का पूरा फोकस है कि किसने ये सारी चीजें की हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो इन्वेस्टिगेशन का अहम हिस्सा है और सारी चीजें की जा रही है। अभी पुलिस का फोकस पूरी तरीके से है कि लोगों को काबू में किया जा सके और जो लोग भी इसमें घायल हैं उन्हें फौरन मदद पहुंचाई जा सके। जी ऑलराइट रितेश, thank you for joining us on this. For now, viewers, tragedy has unfolded Bihar's Ashok Dham temple this morning. 5,000 people had gathered at Ashok Dham temple and 6 have been killed due to a stampede-like situation that was caused due to the rumor of an electricity wire snapping outside the temple. And in fact, we also have a statement from the district magistrate. Lakhisarai Dham Shailendra Kumar has said, the temple DM has said, the area DM, the crowd swelled in an unprecedented manner around 6:30 to 6:45 a.m. 2 trains had come that added to the crowd. Arrangements were made as they had anticipated the crowd. The DM said, we then came to know that barricading broke on one side due to the crowd and people fell on each other. We rushed 10 to 15 people immediately. रितेश, नई जानकारी आ रही है डीएम से। डीएम कह रहे हैं कि बैरिकेड गिर गया था जिसके वजह से क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाया है। अब देखिए, अब तो डीएम का बयान इसमें सामने आ चुका है और ये अब आप देखिए ना कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है कि बैरिकेड वहां पर टूट जाता है और उसकी वजह से हादसा हो जाता है। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, जहां पर बड़ी तादाद में आपको पता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं। और अभी कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीना पहले, नालंदा उससे सटा हुआ जिला है, वहां पर भी इसी तरह से स्टैम्पीड हुई थी और 7-8 लोगों की वहां मौत हो गई थी। तो उसके बाद भी बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी भी घटना से वो सबक नहीं लेता है, वो कुछ सीखता नहीं है और यही कारण है कि बार बार इस तरह से हादसे होते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, आपको पता था कि हजारों की तादाद में आज लोग पहुंचने वाले हैं, तो आखिर आपने इंतजाम उस तरह से क्यों नहीं किया ताकि अगर भीड़ बेकाबू भी होती है तो उसे फौरन कंट्रोल किया जा सके। तो ये पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही है। अब इसके बाद ये बयानबाजी कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि ये किसी ने अफवाह फैला दी थी, अब खुद डीएम साहब सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये बैरिकेडिंग टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है, होर्डिंग टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे जो जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। जी रितेश, क्या आपकी जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिजनों से भी अभी तक बातचीत हो पाई है? सबसे बड़ी बात है कि अभी लोग काफी परेशान हैं और बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग इतने ज्यादा पैनिक हैं, दुखी हैं क्योंकि उनके घर के लोगों की मौत हो गई है। तो वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सके। लेकिन अब धीरे धीरे जो लोग वहां पर थे, जो साइट पर मौजूद थे, जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को जिस तरह से इंतजाम करना चाहिए था, प्रशासन ने इंतजाम नहीं किया। जी रितेश, बने रहे आप हमारे साथ, हमारे पास और कुछ जानकारी आ रही है। व्यूअर्स, वी आर नाउ इन फैक्ट गेटिंग इन न्यू विजुअल्स फ्रॉम इनसाइड द हॉस्पिटल after 7 people were killed there. Some locals have also spoken on the same. Let's show you some reactions. कैसे हो रहा है? भीड़ का सब मिलके चाट दिया। भीड़ वाले भगदड़ हो गया है। भीड़ था। चमकी लाइट पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। कुछ ना
कुछ ना बैठना कुछ ना रो रहे कुछ ना कर रितेश, क्या बिहार के मुख्यमंत्री का या सरकार की तरफ से किसी का रिस्पांस अभी तक आया है? क्या उनमें से कोई है, कोई रिप्रेजेंटेटिव, अगर मुख्यमंत्री खुद नहीं पहुंच पाए अभी, जो हॉस्पिटल में हो? अब बिल्कुल देखिए, अभी तक किसी भी जो सरकार का जो बड़ा चेहरा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या इलाके के सांसद हो या इलाके के विधायक हो, उनका अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन हालांकि थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि उन तक भी ये घटना पहुंच गई है और उसके बाद वो लगातार बिजी हैं कि आखिर हादसे की एक एक रिपोर्ट वो मंगवा रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। वो भी जब पता था कि आज सोमवारी है, तीसरी सोमवारी है, बड़ी तादाद में जो क्राउड है वो वहां जुटने वाली है, तो ये हादसा कैसे हुआ है इसकी जानकारी जो है वो सीएम मंगवा रहे हैं। और उसके बाद फिर अब क्या कुछ रिएक्शन लेते हैं, क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राइट रितेश, आप बने रहे हमारे साथ। लेट्स फोकस ऑन द विजुअल्स दैट आर कमिंग इन. Let's play those visuals. You can see the strength of the crowd outside the temple, that today being the third Monday of the holy month of Sawan in the Hindu calendar. There's a large number of people who had gathered to offer prayers at the Ashok Dham temple. There were rumors of an electricity wire snapping. Barricades had broken, causing the crowds to become unruly, and that we are picking up has caused the stampede. 7 have been killed and 10 to 12 are injured. Let's go across to those visuals now. कैसे हो रहा है भीड़ गया सब मिलके चाय दिया। भीड़ अले भागीदार हो गया है फिलहाल रितेश, वहाँ पे किस तरह सिचुएशन है? क्या क्राउड कंट्रोल किया गया है? अभी क्या वहाँ पे मंदिर बंद हो चुका है? फिलहाल क्या परिस्थिति है? देखिए, अभी क्राउड जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है, भीड़ को डाइवर्ट किया गया है और फिलहाल मंदिर में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हों, वो वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं और सभी की कोशिश है कि जो भी लोग इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं उन्हें फौरन बेहतर इलाज दिया जा सके, ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके जो डेड बॉडीज हैं उसे उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। तो और पैनिक सिचुएशन है तो कैसे भी करके उसे कंट्रोल किया जाए, तो ये प्रशासन की पहली कोशिश है और इस पर प्रशासन पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो सीसीटीवी फुटेजेज हैं, जो लोगों ने अपने मोबाइल में जो वीडियो बनाए हैं उसे प्रशासन ने मांगा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा है और उसी के आधार पर अब आगे जो है वो कार्रवाई होगी। जी रितेश, जानकारी लाने के लिए आपका धन्यवाद। Viewers, those are the details that we are picking up for now. 7 have been killed, about 10 to 12 injured, and those are the visuals that we are getting in. Even now you can see the crowd has swelled. And with that, let's slip into a very quick break on this. We'll be right back. Stay tuned.